सवाल ये है ही नहीं कि जो अपराधी है या जो गलत कर रहा है वो हिंदू है मुसलमान है। सवाल ये है कि अगर वो मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम के नाम पर यहां तक बचाने की कोशिश की जाती है कि याकूब तो हालात का मारा था, अफजल हम शर्मिंदा है, आतंकियों की तक पैरवी करते हैं भाई यहां पर बैठे हुए कुछ लोग। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी हिंदू समाज के लोग ने किसी और व्यक्ति की पैरवी की है जब किसी ने गलत काम किया। दूसरी बात, बीच में नहीं मुमताज जी, आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप बीच में, मुमताज जी बीच में आप नहीं बोल सकते। मुमताज जी आपने लंबा बोला, मुमताज जी आपने लंबा बोला, भाई क्या तरीका है डिबेट का? अरे भाई डिबेट का तरीका तो ठीक नहीं है ना ये। अरे भाई अपना तरीका तो ठीक करो भाई, तरीका तो ठीक करो। आप इतना लंबा बोले, मैं ऐसे नहीं बात करता। अनुराग जी से आप ही के सवाल पर जवाब दे रहा हूं, समय बर्बाद कर रहे हैं ये। अपनी बारी पे बोल लीजिए। इतनी उत्तेजना मेरे पास समय नहीं रहता आप लोगों की आपत्तियां लेने का। देखिए ऐसा है कि मैं तो कह रहा हूं कि एक झुंड आतंकियों को भी बचाता है, मुमताज तो उस झुंड में नहीं है, तो मुमताज जी क्यों प्रतिक्रिया दे रहे थे? अब सुन लीजिए, नहीं यार मुमताज जी ये तरीका नहीं है डिबेट का। आप भली बात डिबेट जानते हो, अगर आपको ये करना है तो मैं भी ये करूंगा, मैं स्टूडियो में हूं। अब रुक जाइए ना 10 सेकंड, तो सुन लीजिए। आप मेरे बीच में नहीं बोल सकते, आप अपने समय का इंतजार कीजिए। जैसे मैंने 4 मिनट आपकी बात सुनी, 4 मिनट आपकी बात सुनी भाई, सवाल का जवाब यही समस्या है इनकी, ये तो कुछ समझते नहीं किसी और को। अब सुनिए दूसरी बात इन्होंने कहा, अभी MIM के हमारे साथी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी सेम है। ठीक है, आपके लिए सेम है तो एक बार बोल दीजिए, बीजेपी के साथ तो कभी गठबंधन नहीं करेंगे। 2004 से 14 के बीच में तो आप कांग्रेस को समर्थन दिए ना, MVA की सरकार को बहिष्कार करके वोटिंग का बाहर जाकर उनकी सरकार को समर्थन दिए ना। तो एक बार खुदा की कसम खाकर बोलो कि कांग्रेस को किसी भी हालत में कभी भी आजीवन हम समर्थन नहीं देंगे। और तीसरी और आखिरी बात, अभी आशुतोष जी ने महात्मा गांधी की बात की, महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले राम राज्य का जिक्र, गौ को किस प्रकार से बचाना है उसका जिक्र, CA कानून का जिक्र किया। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति में हम मुस्लिम पार्टी भी है, ये कहने को तैयार है वो। ठीक है, मैं अब डिबेट में उमेशानंद महाराज को लाना चाहूंगा और उसके बाद मैं VHP का रुख करूंगा। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी भी हैं। उमेशानंद जी महाराज, मुझे बस एक बात बताइए, जिस तरीके से हाजी रंगरेज साहब ने कहा था कि भाई अगर सलीम वैष्णव ढाबा चलाना चाहेगा तो इसमें दिक्कत क्या है? आप सलीम के वैष्णव ढाबे में अगर उसमें पूरे मानदंडों का ख्याल रखा गया होगा, आपका वैष्णव भोजन में जो होता है, तो क्या आप खाना पसंद करेंगे उसके ढाबे पे खाना? देखिए मुझे तो लगा था कि हम लोग ऑडियंस बन के इधर आए हैं। नहीं, देखिए बारी एक एक करके ही आ सकता हूं, सबको पहला मौका नहीं दे सकता मैं। आपने सौभाग्य दिया। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि जो भी निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लिया है वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है जी। वहां रहने वाला कोई भी व्यापारी जो काम कर रहा है, जिसका ढाबा है, रेस्टोरेंट है, नियम सब पर लागू होता है। तो ये चर्चा कहां से प्रारंभ हो जाती है कि केवल मुसलमान समुदाय को दबाने के लिए ही इस प्रकार के कानून लाए जाते हैं। पहले तो इस चीज का मैं खंडन करता हूं। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बोलता हूं, कोई भी मुसलमान व्यक्ति जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता, जिसकी अपनी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, और वह अपने ढाबे का नाम वैष्णव ढाबा रखता है, और वैष्णव का सीधा संबंध हिंदू सनातन पद्धति से, हिंदू से उसका सीधा संबंध है। हम हिंदू मूर्ति पूजा को नहीं मानेंगे, केवल अपनी मूर्ति पूजा अपनी धर्म पद्धति को स्वीकार करेंगे, लेकिन हम इनके नाम पर अपने ढाबे का नाम रखेंगे, ये हमको चलने वाला है। तीसरी बात, आज इसी डिबेट में ऐसा लग रहा था कि भैया बेटा ये भूल गया कि बाप कौन है और बाप भूल गया कि मेरा बेटा कौन है। जो समाज लंबे समय तक केवल और केवल कांग्रेस की पैरवी करती रही और कांग्रेस मुसलमानों की पैरवी करती रही, आज बड़ी विडंबना की स्थिति आ गई कि बेटा बाप और बाप बेटा एक दूसरे को नहीं पहचान रहे। चौथी बात और बड़ी गंभीर बात मैं आपके स्टूडियो में बोलता हूं, देखिए इस बात को समझिए और मेरे मुसलमान पैनलिस्ट को इस बात को समझना पड़ेगा और कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि आपने हिमाचल प्रदेश में एक निर्णय क्या ले लिया। आज कांग्रेस मुसलमानों के विरोध में खड़ी हो गई। ये क्यों हो गया? हमको ये आज जिस कांग्रेस की ये बात कर रहे हैं तो खुलकर कांग्रेस की पैरवी करते थे। और मेरे इस डिबेट के अंदर AIMIM के जो प्रवक्ता हैं हमारे महोदय इधर हैं, हाजी रंगरेज साहब, जो हाजी साहब, मैं इनकी बात को बड़ी गंभीरता से लेता हूं, क्योंकि कि कभी कभी डिबेट के अंदर हंसी मजाक में बड़ी महत्वपूर्ण बात कह जाते हैं जिस पर हमको चिंतन मनन करना चाहिए। और एक डिबेट की मर्यादा होती है, वो मर्यादा को तार पार ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जरूरी है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, आप ही के चैनल में जिस पार्टी के मुखिया अकबरुद्दीन ओवैसी भारत की संसद में
एक धर्म विशेष का जयघोष लगाते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, उसकी पैरवी करने वाले प्रवक्ता हमारे बीच में हैं, जो केवल और केवल मुसलमानों की बात करती है और किसी अन्य धर्मों की बात नहीं करती। और मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं, मुझे बोलने दीजिए। मैंने सारे पैनलिस्ट को सुना, जब जब इनकी बात आती है तो भारत का संविधान खतरे में आ जाता है, भारतीय लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान आपको ध्यान में रखकर ही बनाया गया था क्या? भारत में, मैं बीच कंप्लीट कर लूं, क्या भारत में अन्य धर्म के लोग रहते हैं, उनको ध्यान में रखकर नहीं बनाया क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज भी इस देश का जो अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय है, ये दुर्भाग्य की बात है, सब प्रकार की सुविधाओं को भोगना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, भारत में लेना चाहता है, 9.5 लाख एकड़ जमीन को कब्जाना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर बोलता हूं, इस देश का मुसलमान आज भी कुरान को भारत के संविधान से ऊपर रखता है। यहां है समस्या, ये है मूल समस्या, जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे, ये बाहर आ ही नहीं पा रहे, ये है समस्या। ठीक है विजय शंकर तिवारी जी, सवाल ये है कि कुछ नाम यहाँ पर शहजाद पूनावाला ने गिन के बताए और बताया कि कौन कौन खाने में क्या क्या मिलाता था, और कुछ नाम मुमताज आलम रिजवी ने यहाँ पर सुनाए। सवाल ये उठता है कि किसी सरकारी आदेश में ना हिंदू का नाम लिया जाता है ना मुसलमान का, फिर ये हिंदू मुसलमान की बहस कौन शुरू कर देता है कि हमें यहाँ ताल ठोकनी पड़ती है उस पर खड़े होकर के? मुस्कान, अभी जो नाम आए कि पेशाब करके बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं और थूक कर बेच रहे हैं, उसमें एक भी नाम हिंदू का नहीं है, एक भी नाम हिंदू का नहीं है। और मौलवी साहब जो बात कर रहे थे, कुछ हिंदुओं के नाम लिए, तो उसमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिंदुओं के नाम थे और सारे समाजवादी पार्टी के नाम थे। और यहाँ भी अगर कोई हिंदू उनमें से कोई बैठा होता तो वो इनके साथ खड़े होकर बोल रहा था। मैं उनको किसी मुसलमान से कम नहीं मानता हूं, वो हिंदू नामधारी हैं, वो समाजवादी पार्टी तो आप उसे मुसलमान से तुलना, देखिए ये तो आपत्तिजनक है, मैं आपत्ति करता हूं इस पर। विजय शंकर जी, अगर कोई हिंदू कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसे मुसलमान से कम नहीं मानते, मुझे ये समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा इलैबोरेट। एक मिनट, मैं नहीं मानता उनको कम। वो जो आज भी इनके हम यहां मिलाकर फव्वारा बोलते हैं, आज भी जो उसको बाबरी मस्जिद बोलते हैं, वो हिंदू कहां से हो गए? वो मैं उनको हिंदू नामधारी बोलता हूं, हिंदू नामधारी। और दूसरी बात, संघ की बात हो रही थी, विश्व हिंदू परिषद की बात हो रही थी। मैं कहता हूं इजराइल में इनकी लड़ाई हो रही है, वहां कौन सा हिंदू है भाई? इनके परदादा, इनका वंशज है वो, जिनके ये पोते हैं, वो यहूदी भी इनका है और ये भी खुद वही है। आपस में लड़ाई, कोई अधिकार नहीं है फ्रांस में हमारे बारे में बात करने का। फ्रांस में आप कहां ले आए डिबेट को? फालतू की बात मत करिए, आपके बारे में बात नहीं, आप कहां चले आए? आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये विजय शंकर जी सबसे बाद में उनको मौका लगाए भाई, उनको कम से कम बोलने दीजिए। आसादी साहब आता हूं, दूसरी बात, रुक जाइए। फ्रांस में आपकी लड़ाई किसके साथ है? आपकी जर्मनी में किसके साथ है? आपके ऑस्ट्रेलिया में किसके साथ है? सब आपके भाई हैं, सब आपके भाई हैं। वहाँ हिंदू नहीं है, वहाँ संघ नहीं है। अरे सर, आपको हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान की बात करिए। यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है? आप बात किस चीज की कर रहे हैं? इसका मतलब आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आप चाहते हैं अगर भारत की बात पर बात हो, भारत में फिलिस्तीन की जय क्यों लगाई जाती है? जय फिलिस्तीन, आप मुझे जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले मुर्दाबाद, फिलिस्तीन की जयघोष करने वाले मुर्दाबाद, फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले मुर्दाबाद, फिलिस्तीन की जयघोष करने वाले मुर्दाबाद, देश के गद्दार मुर्दाबाद, देश के गद्दार मुर्दाबाद, देश के देखिए ये आपत्तिजनक है, ये आपत्तिजनक है हाजिर अंग्रेज साहब, ये आपत्तिजनक है, ये आपत्तिजनक है। इतनी बार आपने हिंदुस्तान की जय नहीं बोला होगा, नहीं ये गलत बात। ये तो हाजिर अंग्रेज साहब, आप उनकी खुश होकर असदुद्दीन ओवैसी आपको कोई पद दे सकते हैं, इन गद्दारों की इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको जय फिलिस्तीन बोलने से। कमाल कर रहे हैं आप। मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं, ये तो हाजिर अंग्रेज साहब ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत घुसपैठ है डिबेट के अंदर। विजय शंकर जी बात पूरी कीजिए। और जो संविधान को नहीं मानते, संविधान के आगे कुरान को रखते हैं, तो गद्दार है नहीं है, देश के संविधान को नहीं मानते ये।
का काम कर रहे हैं। मैं इनकी आलोचना करता हूं, खंडन करता हूं। वो मैंने कर दी, इन पर एक्शन होना चाहिए बिल्कुल रूप से। वो मैंने कर दी। एक वाक्य जय हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, जय फिलिस्तीन बोलेंगे तो एक्शन तो होना चाहिए। एक वाक्य, केवल एक जी शहजाद। अभी क्योंकि उत्तेजना में उन्होंने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए, ओवैसी साहब अभी हाल ही में यूएस के डिप्लोमेट से मिले। यूएस इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त, तो उधर इजराइल के सामने, अमेरिका के सामने जय फिलिस्तीन बोला कि नहीं बोला था भाई साहब? आप बोल दो एक बार कि ओवैसी साहब गलत कर गए इजराइल के दोस्त से मिलके। अरे अभी हमारे देश का क्या स्टैंड है वो बात करिए। अरे भाई, हमारे देश का स्टैंड जय फिलिस्तीन भी नहीं है। हाथ मिला हमारे देश का स्टैंड हाजी अंग्रेज जय फिलिस्तीन नहीं है। हम जय इंसानियत है। आप बता नहीं पाएंगे। हम जय बुद्ध है। हमारे देश हम का जय क्या स्टैंड इंसानियत। है? आप बोलो जय बुद्ध, बताइए। आप बोलो जय बुद्ध, अटल बिहारी हम बोलते वाजपेयी नहीं का स्टैंड जय है, बुद्ध, आप बोलो जय बुद्ध। मुझे विपक्ष के तेवर देख करके लगता है कि अभी ये डिबेट और आगे चलेगी, लेकिन आज इस डिबेट का समय यहीं खत्म होता है। मैं वादा करता हूं कि अगर इस पर बहस मुबाहिसे की जरूरत हुई तो हम ताल ठोके में जरूर सेम पैनलिस्ट के साथ हाजिर हो जाएंगे और इस डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ताल ठोके में जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जी न्यूज़।